मातृ पितृ महोत्सव भिखारी ठाकुर महोत्सव का आयोजन कराया जा रहा है। और उससे भी बड़ा बात है कि श्रवण कुमार पुरस्कार से वैसे श्रवण कुमार को सम्मानित कर रहे हैं जो माता पिता के प्रति अलग भाव रखते हैं। क्या कहेंगे? मूर्ति पूजने से अच्छा है कि अपने माता पिता को पूजिए, उससे डबल उनको पुण्य मिलेगा, प्रताप मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। आपके पंचायत पे मातृ पितृ बंधन महोत्सव और भिखारी ठाकुर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगी? आजकल के जो युवा हैं जो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, वो पश्चिमी सभ्यता न अपना कर अपने अतीत अपने भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको जानेंगे तो आप बिल्कुल ही माता पिता को दूर कर पाएंगे। और मातृ पितृ बंधन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माता पिता जो आज लोग बहुत उनको छोड़ रहे हैं, उनको एकजुटता से लेके चले, सबको आगे बढ़ाए माता पिता का आशीर्वाद से। जिस तरीके से आज मॉडर्न युग आ गया है, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जा रहा है। जैसे ही बच्चे उनके जब बड़े होते हैं, जॉब में होते हैं, खासकर देखा जाता है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि समाज में जो कृतियाँ फैल रही है, जो माता पिता से लोग जो भटक रहे हैं, सेवा करने से जो भाग रहे हैं, उसको हम लोगों का है कि इस महोत्सव के माध्यम से जागरूक करें। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद जिले के सूर्यनगरी देव प्रखंड के इस चैनपुर गांव में, जहां पर हमारे पीछे आप देख रहे होंगे बैनर जो है वह मातृ पितृ बंधन महोत्सव और भिखारी ठाकुर महोत्सव का आयोजन जो है वह बासमती सेवा केंद्र चैनपुर के द्वारा इस चैनपुर गांव में आयोजित कराई जा रही है। एक से बढ़कर एक जो है माता पिता के प्रति जो भावना रखते हैं, तो वैसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो माता पिता के प्रति अपनी भावना जो है वह प्रकट ही नहीं करते हैं, वो माता पिता के प्रति एक अलग भाव रखते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के महोत्सव का आयोजन जो है वह कराया गया है। सिद्धेश्वर विद्यार्थी जो महोत्सव पुरुष हैं, उनका यह गांव है और उनके द्वारा ही बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे, कला संस्कृति पदाधिकारी भी हैं पप्पू राज, उनसे भी जानेंगे। और सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो सचिव हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, वह भी इस कार्यक्रम में हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में संदेश जाएगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। मैं इसके लिए जनेश्वर जो ट्रस्ट है उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उस लायक मुझे समझा। खासकर सिद्धेश्वर बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं भिखारी ठाकुर महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में, तो जितने भी माता पिता हैं, ऐसे भी कहा गया है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्वर्गीय जनेश्वर बाबू और स्वर्गीय बासमती देवी जी को भी मैं नमन करता हूँ कि आज उनके गांव में आकर हम लोग को ये सम्मान मिला। और मैं बता दूं कि इस चैनपुर गांव से हमारा बहुत पुराना रिलेशन है ना। तो मैं फिर से किसी को अगर आगे बढ़ना है तो माता पिता का सेवा करना पड़ेगा। बिना माता पिता के आशीर्वाद से आप एक पल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मूर्ति पूजने से अच्छा है कि अपने माता पिता को पूजिए, उससे डबल उनको पुण्य मिलेगा, प्रताप मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन। आपके गांव में सर आपके सहयोग से आपके द्वारा मातृ पितृ महोत्सव भिखारी ठाकुर महोत्सव का आयोजन कराया जा रहा है। और उससे भी बड़ा बात है कि श्रवण कुमार पुरस्कार से वैसे श्रवण कुमार को सम्मानित कर रहे हैं जो माता पिता के प्रति अलग भाव रखते हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के दौर में माता पिता या बुजुर्गों की सेवा नहीं हो पा रही है, जबकि हमारा जो धर्मशास्त्र कहता है कि माँ और पिता भगवान के बराबर है, भगवान की तरह उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। ऐसे माहौल में मैसेज देना बहुत ज़रूरी था कि माता पिता आप हमारे भगवान हैं, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। यही मैसेज देने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया है मातृ पितृ बंधन महोत्सव। और इसके तहत वैसे संतान जो अपने माता पिता के भक्ति भाव से सेवा करते हैं, या वैसे बहू हैं या वैसे दामाद जो अपने सास ससुर को भक्ति भाव से सेवा करते हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम करते हैं ताकि एक मैसेज समाज में जा सके। आदित्य जी, कार्यक्रम में काफ़ी सहभागिता आपकी है, क्या कुछ पहले तो चित्रंजन जी आपको बहुत धन्यवाद और सिटी न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। यह महोत्सव जो है मातृ पितृ वंदन महोत्सव भिखारी ठाकुर महोत्सव, मातृ पितृ वंदन महोत्सव करने का मुख्य उद्देश्य है समाज में एक नई चेतना जगाना। आज के परिवेश में देखते होंगे कि जिस
4 संतान को माँ बाप अगर गरीबी रेखा से पाल पोस के बड़े कर देते हैं, लेकिन वो द्रवित दृश्य जब देखने को मिलता है चित्तरंजन जी कि वही 4 संतानों से एक माँ का भरण पोषण का देखभाल नहीं हो पाता है। वो आज वृद्धाश्रम क्यों खुला हुआ है? अगर हर संतान अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाए तो वृद्धाश्रम में ताला लग जाए। ये समाज के लिए हमारे एक अभिशाप है कि वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, और इसी समाज में चेतना जगाने के लिए मातृ पितृवंदन महोत्सव हो रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने कुल 15 आदमियों को चयनित किया है, जो बहुएं भी सास ससुर की सेवा कर रही हैं, जो दामाद सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव सेवा कर रहे हैं। उन्हें यह मंच श्रवण कुमार सम्मानित करते हुए समाज को संदेश देने का काम कर रहा है कि भारत की संस्कृति रही है, भारत का संस्कार रहा है, एक श्रवण कुमार का देश रहा है। यह वह देश रहा है कि जहाँ भगवान गणेश को जब पूरी सृष्टि की परिक्रमा करने को कहा गया तो उन्होंने माँ पार्वती को, माँ भोलेनाथ की परिक्रमा कर सृष्टि की परिक्रमा पूरी कर ली थी। माता पिता को ईश्वर से ऊपर भी दर्जा दिया गया है, इसलिए मातृ पितृवंदन महोत्सव के माध्यम से समाज में एक नई जागृति लाई गई है। इस कार्यक्रम में जिला कला संस्कृति पदाधिकारी पप्पू राज सर हैं, उनसे भी हम इस कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पप्पू सर, चैनपुर गांव में, देव जैसे जगह में चैनपुर गांव है, वहाँ इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आप मौजूद थे। ऐसे महोत्सव को सरकारी महोत्सव का दर्जा दिलाने को लेकर के आपकी क्या भूमिका? देखिए, विभाग का निर्देश है कि स्थल विशेष या व्यक्ति विशेष जो आपके विशेषता रखता है, जो धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक किसी भी तरह से, तो उसको प्राथमिकता दिया जाता है। ये एक अलग प्रकार का महोत्सव, मातृ पितृवंदन महोत्सव, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि विभाग में भेजें प्रस्ताव और बात करेंगे आगे। मातृ पितृ महोत्सव का आयोजन सर कराया जा रहा है। माता पिता के प्रति आजकल के युवा वर्गों में एक जो लगाव है वह दूर होता जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि आजकल के जो युवा हैं, जो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, वो पश्चिमी सभ्यता न अपनाकर अपने अतीत, अपने भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको जानेंगे तो आप बिल्कुल माता पिता को दूर कर पाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ देवनगर पंचायत अध्यक्ष पिंटू साहिल जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपके प्रखंड में इस तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, आप भी अतिथि के तौर पर मौजूद थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मातृ पितृ जो महोत्सव में हमें आने का मौका मिला, इसका एक ही मकसद था कि जो आज का जो कल्चर, जो वृद्धाश्रम का जो दौर चल रहा है, जो वृद्धाश्रम का जो बढ़ोतरी मिल रहा है, उसको एक संदेश के माध्यम से एक परिवार में ये हो कि अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कीजिए और वृद्धाश्रम से थोड़ा सा दूरी बनाकर अपने घर में ही माता पिता को कीजिए। क्योंकि जो भी हैं, मान के चलिए कि माता पिता का कृपा से ही आज लोग उन्नति किया, और कल के डेट में माता पिता को ही लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए घोर अपमानजनक है। उसी को सुधार के लिए अगर इस तरीके से कार्यक्रम किया गया, इसके लिए मैं मातृ पितृ बंधन महोत्सव में जो भी आयोजन करता है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके से लोगों में एक संदेश दें कि माता पिता से अतुल्य कोई नहीं। बोलो जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मातृ पितृवंदन महोत्सव जो हो रहा है, एक समाज के लिए एक अच्छा संदेश जा रहा है, और सभी को सीख मिलना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा, अपने गुरु की सेवा करना चाहिए। और मातृ पितृ अगर सभी लोग दिल से अगर सेवा करेंगे तो आज कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए धन्यवाद। आपके पंचायत में मातृ पितृ बंधन महोत्सव और भिखारी ठाकुर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सिद्धेश्वर विद्यार्थी दी को धन्यवाद देते हैं, और पूरी बसडिया पंचायत के जनता को, और आपके माध्यम से जो देख रहे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और माता पिता का सेवा करना इंसान का परम धर्म होता है। हमारे माता पिता नहीं है, लेकिन जब तक उन लोग थे हम उनका समझ सकते हैं कि कितना त्याग और तपस्या। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ चित्तरंजन जी। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ
कि हमारे गांव चैनपुर में 2020 से ही मातृ पितृ वंदन महोत्सव हो रहा है और भिखारी ठाकुर महोत्सव हो रहा है। 10 तारीख को भिखारी ठाकुर महोत्सव और 11 को मातृ पितृ वंदन महोत्सव, 2 दिन का हमारा महोत्सव है। और हमारे पूरे गांव के सहयोग से, अगल बगल गांव के सहयोग से इसको हम लोग बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं और मातृ पितृ वंदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माता पिता जो आज लोग बहुत उनको छोड़ रहे हैं, उनको एकजुटता से लेके चले, सबको आगे बढ़ाए माता पिता का आशीर्वाद से और जोड़ के रखे, ना कि माँ पिता को वृद्धाश्रम में भेजे। हम लोग मातृ पितृ वंदन महोत्सव के माध्यम से जो बच्चे अपने माता पिता को अलग कर दे रहे हैं, कल तुम रखो, ये चीज़ ना होके एकजुट होके जितने माँ बाप के बेटे हैं सब एकजुट अपने आदर्श माने माँ बाप को, बुढ़ापा में उनको अपने साथ रखे, लेके चले और कभी अनाथ आश्रम की उनको ज़रूरत नहीं हो, कि मतलब उनको वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं हो कि वो वृद्धाश्रम में भेजें, अपने परिवार के बीच रहें, अपने बच्चों के बीच में रहें। माता पिता के सम्मान के लिए आपको श्रवण कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभी, और आपने जो अभी मुक्तक जो गाया, लोगों को काफ़ी वो भाई ताली भी खूब बटोरा आपने। ऐसे गाते आप अच्छे हैं, सरकारी शिक्षक भी हैं। माता पिता के सम्मान में यह जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा सीतू के जितने भी व्यूवर्स हैं और पूरी टीम को, क्रिएटिव टीम आपके जितने भी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं मातृ पितृ वंदन के महोत्सव के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि ये महोत्सव दुनिया में पहला ऐसा महोत्सव है जो कि होना चाहिए, क्योंकि माता पिता का सम्मान पूरे विश्व में ये चीज़ प्रथा बहुत कम हो गया है। जिस तरीके से आज मॉडर्न युग आ गया है, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जा रहा है। जैसे ही बच्चे उनके जब बड़े होते हैं, जॉब में होते हैं, खासकर देखा जाता है, ज़्यादातर बड़े घरानों में ऐसा देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अच्छे सोच की ज़रूरत है, इसलिए माँ पिता से बढ़कर तो कोई है नहीं इस दुनिया में। इसलिए अभी मैंने जो गाना गाया माँ के लिए, मैं समझता हूँ कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। और मैं बहुत सारे शो में जाता हूँ तो माँ के लिए स्पेशली गीत गाने का मुझे फरमाइश होता है। मैं वैसे सुर संग्राम, सारेगामापा, इंडियन आइडल में भी गया हूँ और वहाँ पे भी मुझे इस तरह के गीतों का, चूँकि एक राउंड होता है माता पिता का राउंड, उस दिन स्पेशली माता पिता को बुलाया जाता है उस मंच पे। तो मैं देखा हूँ कि ये बहुत बड़ा क्षण है और दुनिया में हम जितने भी पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने माँ पिता का सम्मान कीजिए। पूरी दुनिया आप जीत जाएंगे। अगर आप घर में अच्छे हैं, आपके परिवार आपसे खुश हैं, तो आप पूरी दुनिया को खुश कर सकते हैं। अगर आप सब दुनिया को खुश किए हैं, अगर आपके घर में माता पिता खुश नहीं हैं, आपसे नाराज़ हैं, तो पूरी दुनिया आप खुश करके भी आप असफल हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे माता पिता जी अभी हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतने अच्छे माता पिता मेरे मिले हैं। और मैं बस यही चाहूँगा कि हर माता पिता अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज की डेट में जैसे ही शादियां होती है तो बहुत लोग बदल जाते हैं। मेरी शादी के 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि मेरी पत्नी अच्छी, हाँ, अरे नहीं अच्छी इस मामले में कि मैंने उनको ऐसा किया है और वो आई भी थे तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे परिवार को सपोर्टिव है, मुझे भी सपोर्ट करती हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने परिवार को। और जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ अपने माता पिता को सेवा कीजिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। माता पिता और गुरु यही सबसे बड़ा भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे कहना भी चाहेंगे कि आज मुझे ज़िला में सर्वन सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विगत करीब आज 6 साल मेरे माताजी के मरे हुए हो गया और पिताजी के 1 वर्ष। तो हमने 6 साल मतलब कम से कम लगातार 4-5 साल माताजी का अपना मैं खटिया पे जो कहता है गांव घर में, जो खाट पे गिर गए थे, पैरालिसिस मार दिया था, जिसके वजह से इतना मैं सेवा किया कि अपना कार्यक्रम में व्यस्त रहता था। फिर भी उधर से आने के बाद अपने माताजी और पिताजी के बेड पर लैट्रिन बाथरूम करवाने का काम किया करते थे और उसको हम साफ़ करने का काम किया करते थे। और उसके बाद अभी अपने माताजी और पिताजी का अपने निजी कोष से, अपने खर्चा से
करीब 5 से 6 लाख रुपया लगा करके अपने माता पिताजी का मंदिर बनाने का, मूर्ति बैठाने का काम किया, जिसमें कितने गणमान्य लोगों का कर कमलों द्वारा कमेटी को इस सम्मान के साथ साथ और जिस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कार्यक्रम में इस गांव के एक व्यक्ति हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, इसी गांव के रहने वाले हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? पपलू सिंह, पुरंजय कुमार सिंह। आप देख रहे होंगे कि पूरे जिले में महोत्सव कराया जाता है। आप ही के प्रखंड में देव में सूर्य महोत्सव का आयोजन होता है और काफ़ी भव्य होती है, और इसकी शुरुआत भी आप ही के गाँव के व्यक्ति जो है सिद्धेश्वर विद्यार्थी, उनके सौजन्य से कराया गया था, और अब जो है सरकार अपने अधीन कर लिया है। आपके गांव में जो महोत्सव हो रहा है वह मातृ पितृ महोत्सव हो रहा है, भिखारी ठाकुर जैसे महोत्सव हो रहा है। माता पिता के प्रति आजकल के जो युवा जनरेशन है वह कहीं दूर चले जा रहे हैं, माता पिता को देख नहीं रहे, और एक वृद्धाश्रम एक शब्द है, वृद्धाश्रम एक जगह है, वहाँ पर माता पिता को भेज दी जाती है। क्या संदेश है इस कार्यक्रम से? यह मातृ पितृ बंधन महोत्सव के माध्यम से हम लोगों ने जो यह यहाँ शुरुआत किया है, जिसका मुख्य कार्यकर्ता इसी गांव के सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी हैं। उन्होंने इसका 2020 से शुरुआत करवाए कार्यक्रम का, और आज हम लोग इसको महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि समाज में जो कृतियाँ फैल रही है, जो माता पिता से लोग जो भटक रहे हैं, सेवा करने से जो भाग रहे हैं, उसको हम लोगों का है कि इस महोत्सव के माध्यम से जागरूक करें और माता पिता को अपने घर में सेवा करें, सास को सेवा करें, बहू बेटा अपने माँ को सेवा करें, पिताजी को सेवा करें। और हम लोग एक सम्मान समारोह का भी आयोजन इसमें करते हैं, श्रवण कुमार सम्मान समारोह, जो सास ससुर का जो बहू सेवा करती हैं और निस्वार्थ भाव से जिनको पेंशन नहीं मिलता हो। ऐसे समाज में देखा गया है कि जिन व्यक्ति को पेंशन मिलता है तो उनके बहू और बेटा सेवा करते हैं, लेकिन जिनको पेंशन नहीं मिलता है, जिनको कोई आधार नहीं है, उनको बेटा और बहू द्वारा बहुत तिरस्कार और बहुत तरह के प्रताड़ना भी समाज में मिलता है। हम लोग का उद्देश्य है कि इस महोत्सव के माध्यम से जागरूक करें और माता पिता के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य है उसको लोग अपना निर्वहन करें, सेवा करें और वृद्धाश्रम जैसे स्थानों पर न भेजें। हम लोग का यही मुख्य उद्देश्य है। समाज में मैसेज यही देना है। और जो श्रवण कुमार समारोह है, हम लोग इसको हर वर्ष 10-20 लोगों को बदल के, इस वर्ष जिस लोगों का चयन होता है उसके अगले बार नहीं होता है, हम लोग उनको श्रवण कुमार समारोह, मेमेंटो, अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र जो सर्टिफिकेट कहते हैं, वह सर्टिफिकेट देकर हम लोग इस मंच से सम्मानित करने के भी कार्य करते हैं, कि जिससे और लोग देखा है इसकी समाज में एक हौसला बढ़े, सेवा करने के और लोगों में भाव जगे, जिससे जो है कि माता पिता को सेवा किया जाए। इसी सेवा करने के लिए, जो बच्चों को जगाने के लिए ही यह कार्यक्रम को हम लोग मातृ पितृ बंधन महोत्सव रखे हैं। और लोक गायक भिखारी ठाकुर महोत्सव, जो कि उनका कौन नहीं जानता है, सबको ही जानता है कि उन्होंने समाज में जो कृतियाँ थी, बेटी बेचवा, बटोहिया, कैसे कैसे उन्होंने अपना नाटकला मंच के माध्यम से उन्होंने जो लाया, दिखाया समाज में, जिसको मुक्त कराया। इसलिए आज जो 10 तारीख है वह भिखारी ठाकुर महोत्सव और 11 तारीख जो है वह मातृ पितृ बंधन महोत्सव, जिसमें एक अतिथि भी है कि जिसमें 11 तारीख सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी का, माता जी का पुण्यतिथि भी शामिल है। 11 जुलाई को ही सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी के माता, इसीलिए हम लोग कार्यक्रम करें। और हर साल हम लोग प्रायोजक विधि से यह कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें जो लोग सहयोग किया है उनका फोटो भी लगा हुआ है, कुछ का लगा भी नहीं हुआ है। हम लोग एक प्रायोजक विधि से यह कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करते हैं। सर, देव प्रखंड के एक गांव है चैनपुर, वहाँ मातृ पितृ बंधन महोत्सव और भिखारी ठाकुर महोत्सव का आयोजन कराया जा रहा है, और उस महोत्सव में श्रवण कुमार पुरस्कार से वैसे पुत्र को, वैसे पुत्री को सम्मानित किया जा रहा है, जो माता पिता सास ससुर के प्रति अपनी एक अलग भूमिका का निर्वहन करते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतवर्ष एक ऋषि परंपरा का देश है। यहाँ पर माता पिता की बड़ी अहमियत गाई गई है। श्रवण कुमार एक आदर्श पुत्र रहे हैं। हमारे आर्ष ग्रंथ इस बात को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि श्रवण पुत्र, अगर पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा। अगर वो आज नहीं है, लेकिन उनके
आदर्शों को अपनाने के लिए कोई अगर पहल करता है तो बड़ी स्वागत योग्य बात है। और यह भी वही कर सकता है जिसमें संस्कार हो। तो विद्यार्थी जी और इस गांव के लोगों में निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से ऐसा संस्कार जगा हुआ, ऐसा शिव संकल्प आया कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। इसका संदेश बड़ी दूर दूर तक जाएगा। यह मात्र गाना बजाना और कुछ लोगों का सम्मान नहीं है, इसका संदेश बड़ी बृहत्तर परिक्षेत्र में जाएगा, व्याप्ति से ज़्यादा विस्तार इसका होगा। मेरी शुभकामना। इस कार्यक्रम को लेकर के सर क्या कहेंगे आप? यह कार्यक्रम मातृपितृ वंदन महोत्सव भारत आध्यात्मिक देश का माता पिता का महत्व के बारे में बताया है। सर्वण पुरस्कार जो दिए हैं राजेश कुमार को, तो राजेश कुमार ने अपना माता पिता के नाम पर शीत रोग औद्योगिक केंद्र किए। यह माता पिता के बारे में सोच के माता पिता को सम्मान देने के लिए हमारे बगल के राजेश कुमार ने किया और उनका सम्मान पुरस्कार मिला, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग को भी माता पिता को आदर करना चाहिए। माता पिता के चलते ही हम लोग के पृथ्वी पर आए हैं और हम लोग आकर भगवान की सेवा, भगवान कृष्ण भी गीता में कहे कि माता पिता से बढ़कर मेरा भी नाम पीछे है, पहला माता पिता है। मुखिया रामदेव चौहान जी हैं और इनके पंचायत में इस तरह कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। मातृपितृ वंदन महोत्सव और भिखारी ठाकुर महोत्सव के साथ साथ श्रवण कुमार पुरस्कार से सम्मान जो है वह प्राप्त कराया जा रहा है। यहाँ पर क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? हम तो सबसे पहले इस आयोजनकर्ता जो महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर बिरदास जी हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जो माता पिता वंदन समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं करीब 8 वर्षों से। और इन्होंने पूरे जिला में घूम करके माता पिता सेवा करने वाले को सम्मानित करते हैं। इस सबसे बड़ा उत्साह कोई चीज़ नहीं है। हमारे ग्राम बसडीहा पंचायत में चैनपुर में इस आयोजन कार्यक्रम हर एक साल के बाद 3 साल भी हो रहा है। पूरे जिले के कोने कोने से समाज सेवी एवं एक से एक अफसर कलाकार सब आते हैं। तो मुझे भी गौरवान्वित होने का महसूस होता है कि हमारे पंचायत में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो ऐसे ऐसे कार्य का प्रोग्राम करते हैं। और हमारे जो चैनपुर गांव है वो एक देव भगवान भास्कर के नगरी के समीप है। तो इससे मैं भी एक इसमें सहभागी रहता हूँ। ऐसे ऐसे आयोजन में मैं भी भाग लेने का कार्य करता हूँ। और हमारे विद्यार्थी जी जो है वो बहुत एक तरह से सम्मानित करते हैं सभी आदमी को। तो और क्या कहें, इससे बड़ा मैंने धन्य क्या है जो पंचायत का नाम रोशन हो। हर कोई चाहता है कि हमारा पंचायत विकास हो, नाम रोशन हो। आज एक लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन करने आए हैं, उसी में हम लोग अब जा रहे हैं, उद्घाटन करेंगे।